को बोलते हैं फॉलो अप। अभी कुछ लोग बोलते हैं हमें बीच का काम नहीं आता कि क्या करना होता है, ठीक है। लोग इनवाइट तो हो जाते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, योर इनविटेशन इज फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है। जो आपकी इनविटेशन होती है वो फर्स्ट इम्प्रेशन होती है आपके काम में, ठीक है। अब आपने उस पर फोकस करना है और उसको डे बाय डे बेहतर करते जाना है, ठीक है। अब इनविटेशन के बाद और क्लोजिंग से पहले वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं फॉलो अप, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि फॉलो अप अब कोई रॉकेट साइंस वाला काम है, या पता नहीं हमें इसके लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या पता नहीं उसके लिए हमें कितनी यूट्यूब की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी हमें फॉलो अप आ सकता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है फॉलो अप, ठीक है। सिर्फ एक काम हमें करना होता है, एक चीज आप लिख लें, ठीक है। फॉलो अप करने के लिए एक चीज आप लिख लें। फॉलो अप करने के लिए एक स्किल की मतलब की जरूरत होती है, एक स्किल हमें चाहिए होती है, ठीक है। द राइट क्वेश्चन, सही सवाल। दूसरा आपको चाहिए होता है द राइट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सवाल पूछते जाएंगे और नेक्स्ट पर्सन जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो बोलता चला जाए, बोलता चला जाए। आपके पास सही इंफॉर्मेशन होगी देन ही आप उसको सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और सही इंफॉर्मेशन होगी देन ही आप उसको सही क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। सो सही क्वेश्चन करना इज एन आर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन करने चाहिए। अब फॉलो अप का मतलब करना, फॉलो अप का मतलब मेन मकसद क्या होता है इसका। ये मेन मकसद ये होता है ना कि हमारा जो पर्सन है वो डे वन की ट्रेनिंग ले, ठीक है। हमारा मार्केटिंग प्लान देखे, हमारे क्लोजिंग सेशन देखे, तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा विजन होता है कि हमारा जो पर्सन है ना वो हमारे साथ कनेक्टेड रहे और आगे हमारे साथ काम भी करे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डे वन की, ठीक है। डे वन के बाद का जो फॉलो अप होता है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलो अप। जो आपकी 3 दिन की जर्नी होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डे वन का। जैसे ही पर्सन ने इनविटेशन एक्सेप्ट की, वो आपकी बीओपीपी में आया। पहले पहले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और पहले दिन की कॉल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये इसलिए कि अगर आप मतलब कि पहले दिन की कॉल ना बहुत जरूरी होती है। अगर आप मतलब इसको मिस कर देते हैं, ये कॉल को टाल देते हैं ना, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो नेगेटिव हो सकता है, या आपका प्रोस्पेक्ट मतलब कि जो जैसे वो आपके साथ पहले की तरह कनेक्टेड था ना वैसे नहीं रहेगा वो, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे ये जो कान है ना, ये बुरा भी सुनते हैं और अच्छा भी सुनते हैं। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि उसको नेगेटिव सुनने से पहले आप उसको सही सवाल जवाब करके उसको मतलब सारी चीजें क्लियर कर दें। तो अब ये आपकी चॉइस है, या तो आप उसके कान में नेगेटिव बातें जाने दो या आप उसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। तो डे वन में हमने क्या करना होता है कि मतलब क्या बात करनी होती है, क्या बताना होता है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जब वो डे वन मतलब से डे वन से बाहर आता है, डे वन के सेशन अटेंड कर लिए उसने, ठीक है। आपने उसको डे वन की कॉल करनी है, ठीक है। डे वन की कॉल करके आपने उसको डायरेक्ट ये नहीं पूछना कि कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है। आप पहले डे वन की कॉल करें, आप उसको अच्छे से उसका मतलब कि सलाम लें, उसका हालचाल पूछें, देन उसके बाद उसका थोड़ा इंट्रो भी लें कि बेसिकली आप किस सिटी से हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको अपना भी इंट्रो दें, ये नहीं कि उससे ही सवाल करते जाएं और अपने बारे में कुछ नहीं बताएं, आप उसके अपनी जर्नी भी थोड़ी उसके साथ ना शेयर करें, ठीक है। देन उसके बाद आपने ये कभी उससे नहीं पूछना कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। अब उसके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो अच्छा लगा या तो बुरा लगा, ठीक है। तो हमने कभी भी ना उसको चॉइसेस पे नहीं छोड़ना होता, ठीक है। आपने उसको पूछना है कि आपने सेशन फुल अटेंड कर लिया, आपको इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा। अब उसका फोकस ना जस्ट पॉजिटिव चीजों की तरफ होगा, ठीक है। अब उसका माइंड ना पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएगा। उसके बाद मतलब कि जो वो आपको बताता है कि मुझे ये अच्छा लगा, ये बेस्ट लगा, आप उस बात को पकड़ें और उस पर मतलब बोलना स्टार्ट करें, आप उसको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने उससे पूछना है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा, मतलब कि आपने कभी कोई ऑनलाइन वर्क किया या कुछ भी ऐसा वैसा ना, उसके पास्ट एक्सपीरियंस का पूछना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको क्वेश्चन करना है, इससे पहले आपने कभी फॉरएवर के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है? तो अगर वो कह रहा है ना कि मैंने नहीं सुना, ठीक है, तो आप अपना काम स्टार्ट करें, आप अपना मतलब कि उसको एक्सप्लेन करें थोड़ा, ठीक है। आप अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर वो कह रहा है ना कि मैंने, हाँ जी मैंने सुना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ना थोड़ी गेम उल्टी भी हो सकती है, ठीक है। आपने फिर दिमाग से काम लेना है, आपने उससे पूछना है तो अच्छा मुझे बताएं कि कैसा ओपिनियन है आपका, इसको लेके ना मेरे साथ शेयर करें।
तो अगर वो नेगेटिव है या उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो उसको उसके जो सारे डाउट्स हैं ना वो आपने क्लियर करने हैं, ठीक है? उसके सारे डाउट्स आपने क्लियर करने हैं, बट अगर वो कह रहा है कि मैंने ये पहले इसके बारे में सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है? तो वो मतलब कि बहुत अच्छी बात है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ वर्क करने के लिए रेडी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने नेटवर्क मार्केटिंग का ओपिनियन, नेटवर्क मार्केटिंग की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ये सारी चीजें ना उसको क्लियर करनी है। अब क्लियर कैसे करनी है? अब आपने उससे पूछना है कि देखिए आपने जैसे कि मुझे बताया है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले सुना हुआ है। क्या आपने पहले ये सुना है कि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं और कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करते? ठीक है? ये क्वेश्चन करना है आपने उससे। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आपने उसको क्लियर करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आपको पता है अब इस काम को लेके ना लोगों की 3 राय होती हैं, ठीक है? 3 राय होती हैं, मतलब कुछ लोग इसको बहुत पॉजिटिव ले जाते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव ले जाते हैं और कुछ लोग एवरेज में होते हैं कि जस्ट उन्होंने सुना होता है, उनको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है? अच्छे से उनको नॉलेज क्लियर नहीं होता। अब आपने उसका एक्सप्लेन करना है कि अब देखिए डिफरेंस पता है क्या है? अब आपने उससे पूछना है कि आप कौन-सी डिग्री ले रहे हैं, ठीक है? या आपने कौन-सी डिग्री ली है पहले, ठीक है? वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपको बताए कि मैं एसईओ कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपने उसको बोलना है कि अच्छा वो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जिसमें वो वेबसाइट को रैंक करते हैं, वो बोलेगा हाँ जी, वही। तो आपने कहना है कि हाँ जी, मैंने उसके बारे में ना सुना है, ठीक है? मुझे लेकिन उसके मैं मुझे ना उसके मतलब मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है? मेरा सिर्फ़ आइडिया है उसके बारे में, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। आई हैव आइडिया, यू हैव नॉलेज। अब देखिए आई हैव आइडिया, यू हैव नॉलेज। मुझे बस उसके बारे में आइडिया है, मैंने सुना है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, ठीक है? तो यहाँ पर भी यही है कि जिसको मतलब कि इस काम की ज़्यादा नॉलेज आ जाती है ना, वो मतलब उसकी बहुत पॉज़िटिव राय होती है इसके बारे में, ठीक है? और जिसने मतलब कि इधर-उधर से बातें सुनी होती हैं, वो इसको नेगेटिव समझता है, ठीक है? तो आपने उसको बताना कि चले तो आज ना मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। मैं आपको मतलब कि बताऊँगी कि आपको इससे प्यार हो जाएगा ना, मतलब आपने उसको सारी चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है? अब आपने उससे ये पूछना है व्हाई एफ पूछना नहीं है, ठीक है? अब नेक्स्ट ये है व्हाई एफएलपी। एफएलपी मतलब कि व्हाई एफएलपी के मतलब ये नहीं आपने पूछने लग जाना, आपने इसको ना एक्सप्लेन करना है व्हाई एफएलपी को कि देखिए आपने एक्सप्लेन करना है, देखिए जिस कंपनी के बारे में आज आपने सीखा, क्या लगता है आपको इस कंपनी के बारे में, ठीक है? अब मतलब कि उसने डे 1 का सेशन अटेंड किया होगा तो आपने उससे पूछना है कि क्या सीखा, मतलब कि क्या लगा आपको इसके बारे में ना? अब यहाँ पर मिक्स ओपिनियन भी हो सकता है, ठीक है? तो आपने उसको क्लियर करना है। आपने उसको बताना है कि देखिए आपने एग्ज़ाम्पल देनी है कि देखिए एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंपनी है ये और ये कितनी कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, जस्ट 24 कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, जबकि आपको पता है कि एफएलपी 170 प्लस कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, ठीक है? कुछ तो बात क्या मतलब कि आपको लग रहा है ये कोई स्कैम या फ्रॉड वाली बात है यहाँ पर? कुछ तो बात है ना इसमें? ठीक है? फिर उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल देकर भी आपने उसको क्लियर कर देना है कि आपकी एज कितनी है। अगर वो बता रहा है कि मेरी एज 20 है या 24 है, तो आपने उसको बताना है कि देखिए अगर हम इसको डबल करें तो कितना हो जाता है? मतलब वो अगर वो बताए कि 44 या 45 तो आप देखिए आप उसको बताएँ कि देखिए 45 इयर्स से ये कंपनी वर्क कर रही है। अगर इसमें कुछ भी अनएथिकल होता या कुछ भी मतलब कि स्कैम वाली बात होती तो क्या ये इतनी कंट्रीज़ में और इतने सालों से चलती? ठीक है? तो आपने ये रियल स्कैम वाला ना फर्स्ट डे की कॉल में ज़रूर एक्सप्लेन करना होता है, वाईएफएलपी मतलब कि इसको ज़रूर एक्सप्लेन करना होता है ये सारी चीज़ें ना। ओके। देन उसके बाद ना आपने उसको ये भी चीज़ क्लियर करनी होती है कि कुछ लोग होते हैं ना, मतलब आपने पूछना है कि आपने डे 1 की ट्रेनिंग अटेंड की तो आपने जाके गूगल से सर्च किया या यूट्यूब से, तो कुछ लोग होते हैं ना यूट्यूब से जाके सर्च कर लेते होते हैं। तो आपको पता है आपने पहले ही उसको क्लियर कर देना है कि आप देखिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर नेगेटिविटी भी बहुत है, पॉजिटिविटी भी बहुत है और वहाँ पर ना हर तरह की आवाम होती है। वहाँ पर मतलब आपने उसको बताया ना मेरे जैसे लोग भी वहाँ पे जाके कोई भी कैसा भी कंटेंट डाल के ना वीडियो बना सकते हैं, ठीक है? और आपको पता है कि जो चीज़ तेज़ी से ग्रोथ ले रही हो और पाकिस्तानी अवाम को आपको पता है कि हर चीज़ मतलब उसकी टाँगें खींचने लग जाते हैं लोग। तो जो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ ले रही हो, लोग उसके बारे में वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं उस अपने व्यूज़ इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है? तो आपने उसको बताना है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब कि एफएलपी के मतलब के बारे में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो आपने ना ये पॉज़िटिविटी और ये यूट्यूब वाली वीडियोज़ वाला ना मतलब कि फर्स्ट डे की कॉल में ज़रूर इसको भी क्लियर करना है, ठीक है? एंड देन उसके बाद आ जाता है बहुत ही मेन ये है
प्री इम्यून फ्रॉम फ्रेंड्स या प्री इम्यून फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। अब ये वाला होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डे 1 की ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो वो जाके अपने फ्रेंड्स को या मतलब घर में ज़रूर बताते हैं कि मैंने ना ये ट्रेनिंग ली है। तो आपने उसको ना ये बात भी पहले से क्लियर कर देनी कि देखिए, अगर आप मगर आप चाह रहे हैं, एक फिट बॉडी चाह रहे हैं, तो आप किसके पास जाएँगे? आप किसी टीचर के पास जाएँगे या मतलब किसी जिम में जाएँगे, ठीक है? तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो बताएगा कि जिम में जाऊँगा। फिर आपने ये भी पूछ लेना कि देखिए, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप किसी डॉक्टर के पास ही जाके पूछेंगे ना कि मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ, ठीक है? मतलब किसी वकील के पास जाके तो नहीं पूछेंगे ना, तो वो बोलेगा ज़ाहिर-सी बात है कि मैं मतलब किसी डॉक्टर के पास ही जाऊँगा, ठीक है? बट आपने उसको ये भी चीज़ क्लियर करनी है कि रियल लाइफ में ना ऐसा नहीं होता। हम लोग ना गलत लोगों से जाके सजेशन ले रहे होते हैं, ठीक है? हम लोग ऐसे लोगों के पास जा रहे होते हैं जो लोग खुद 10,000 कमा रहे होते हैं, हम लोग उनसे जाके पूछ रहे होते हैं कि हम 1 लाख कैसे कमा सकते हैं, ठीक है? अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो कभी भी किसी के पास नहीं जाएगा कि पूछने जाएगा कि मैं एफएलपी करूँ या नहीं, ठीक है? तो आपने ये भी उसको ना क्लियर कर देनी है। फिर उसके बाद ना अपने बारे में भी ना उसको बताना है, अपने बारे में ना सारी चीज़ें ना उसको क्लियर करनी है, ठीक है? आपने उसको बताना है कि जब मैंने भी यहाँ पे स्टार्टअप लेना था ना, तो मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव किया था, बहुत सारे लोग मतलब मुझे बता रहे थे इसके बारे में कि ये वो मतलब ऐसा ये सारी चीज़ें ना। तो अब आप मुझे ये बताएँ कि मतलब बाकियों से पूछने से पहले आप खुद यहाँ पर नॉलेज लेंगे, उसके बाद आप मतलब कि कोई भी फैसला करेंगे, आप अपनी लाइफ़ के खुद डिसीजन मेकर हैं, ठीक है? आप अपनी लाइफ का जो फैसला है ना वो खुद कर सकते हैं, ठीक है? ये बात भी ना आपने उसको क्लियर कर देनी है, ठीक है? अब उसके बाद ना ये चीज़ भी उसको क्लियर करनी है, कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि ये जस्ट टेम्परेरी है या शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट टर्म है, ठीक है? तो आपने उसको ये चीज़ मस्ट क्लियर करनी है कि ये टेम्परेरी नहीं है, ठीक है? अब ये जो मतलब कि जो यहाँ पर पहले 2-3 साल लोग से मतलब काम कर रहे होते हैं ना, वो लोग तो अपनी सारी चीज़ें दिखाकर मतलब बता देते हैं कि मैंने यहाँ से इतना कमा लिया, मैंने गाड़ियाँ ले ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। जो न्यू एज होते हैं ना, वो कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो बता सकते हैं कि मैंने इस चीज़ को समझा, ठीक है? मैंने इस चीज़ को सीखा, मैंने इस चीज़ को सर्च किया, तो मैंने जाना कि यहाँ पर मेरा करियर है, यहाँ पे मेरा फ्यूचर है, ठीक है? आपने ये बात एक्सप्लेन कर देनी है न्यूज़ में। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है डे 1 की कॉल में कि यहाँ पर करना क्या होता है, ठीक है? सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है सबका कि यहाँ पर हमने करना क्या है, ठीक है? तो आपने उनको मतलब एक्सप्लेन नहीं करने बैठ जाना कि मैं हमने यहाँ पर ये करना है। आपने उनको बताना है कि मैं आपको ना वीडियो का मतलब वर्क का शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि यहाँ पर आपने एज़ अ टीचर वर्क करना है, ठीक है? जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, वैसे आपने नेक्स्ट पर्सन को गाइड करना है, ठीक है? एज़ अ टीचर वर्क करना है, ठीक है? और बाकी आप जब मार्केटिंग प्लान को समझेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक्चुअली यहाँ पे वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? अब डे 1 की कॉल को एंड करते हुए ना आपने डे 2 की कॉल के लिए टाइम भी लेना है और ऐसा भी बोलना है कि वो डे 2 की जो सेशन है ना, जो ये वीडियोज़ है वो देखने के लिए रेडी हो जाए। अब आपने उसको बोलना है कि आज आपने ये जो वीडियो देखी है ना, जो सेशन आपने अटेंड किए है ना, ये जस्ट उसका 20% था, ठीक है? जस्ट उसका 20% था। जो आज का टॉपिक है ना, ये सबका फेवरेट होता है, ठीक है? इसमें आपको सिखाया जाता है हाउ टू अर्न मनी, ठीक है? और इसमें आपको प्रॉपर मार्केटिंग प्लान भी बताया जाएगा। तो आपने उससे पूछना है कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए ना, फिर आपका पर्सन रेडी हो जाएगा। मतलब वो डे 2 के सेशन भी अटेंड करेगा और डे 2 की कॉल पर भी आएगा आपके साथ ना। ये सारी चीज़ें ना उसको क्लियर करनी है। अब डे 2 में आ जाता है और हाँ, फर्स्ट डे की कॉल जब आप कर रहे होते हैं ना, आप उनको बता रहे होते हैं एफएलपी के बारे में, रियल या स्कैम। तो आप डे 1 में ना उनको एफएलपी के जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल ऑफिसेज़ हैं, ऐसी वाली वीडियोज़ भी शेयर कर दिया करें। जस्ट ऑफिसेज़ की, ना कि उनको चेक वगैरह की या पे आउट की वीडियो ना शेयर किया करें फर्स्ट डे में। ऑफिसेज़ की वीडियोज़ शेयर कर दिया करें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी आए हैं मुझे। और उसके बाद मैं ये भी उनको दिखा देती होती हूँ कि यहाँ पर ना कि जस्ट हज़ारों लोग, यहाँ पर करोड़ों लोग वर्क कर रहे होते हैं। तो ऐसी वीडियोज़ भी होती हैं। सीनियर से ले लिया करें और शेयर किया करें, ठीक है? उनके साथ डे 1 की कॉल में। साथ-साथ शेयर भी करते रहा करें। और उसके बाद ना जब वो डे 2 की कॉल पर आता है तो मतलब सबसे पहले आप उसे ना वो प्रोडक्ट्स नॉलेज वाला जो होता है ना, वो सेशन उससे पूछा करें कि मतलब आपको प्रोडक्ट कैसी लगी ना, इनकी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन-सी लगी? आप प्रोडक्ट के बारे में पूछा करें और उसके बाद आपने मतलब उनसे सर्च भी करवाना कि इनकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसे नोबेल प्राइज़ दिया गया हो, तो आरजी प्लस है ना, उसको सर्च करवाना है आपने गूगल से। और उसके बाद आपने गूगल से ये भी सर्च करवाना है कि जो टॉप अर्नर हैं, ये सारी चीज़ें ना उनसे सर्च करवानी है गूगल से।
और इसके बाद ना जो पर्सन होते हैं ना वो पूछ रहे होते हैं कि 2cc क्या है, मतलब कि 2cc कैसे करना होता है। जब वो मार्केटिंग प्लान ले रहे होते हैं ना, मतलब उनको पता चल जाता है, तो वो पूछ रहे होते हैं कि 2cc क्या है, कैसे करना होता है। अब आप उसको बोले, सबसे पहले तो आप उसको ना सीसी क्लियर करें। आप उससे पूछे कि आपको सीसी की समझ में आई है कि सीसी क्या है, देन मैं उसके बाद आपको बताऊंगी कि 2cc क्या होता है, ठीक है। तो वो बताएगा कि सीसी ये है, मतलब केस क्रेडिट है, कॉमन करेंसी या कुछ भी ऐसा बताएगा। तो आपने इसको सिंपल वे में समझाना है, ठीक है। सेशन में तो वो समझता है, ठीक है, लेकिन हमारी बातें ना उन पे ज्यादा असर कर रही होती हैं, ठीक है। तो आपने ना एक सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल वे में उनको सारी बातें क्लियर कर ली, ना कि ज्यादा एफिशिएंसियां दिखा दिखा कर उनको फील करवाना है कि हम मतलब बहुत ज्यादा है, हमें बहुत ज्यादा पता है इसके बारे में। तो उनको फील करवाएं कि हम भी उनके जैसे हैं। अब इतना भी अपना लॉ नहीं करना, मतलब थोड़ी अपनी वैल्यू भी बना के रखनी है, लेकिन उनको सिंपल वे में समझाना है, ठीक है, कि वो भी ये कर सकते हैं, ठीक है। उनको फील करवाना है, उनके ड्रीम से उनको टच करवाना है, ये सारी चीजें ना उनको करवानी है आपने फॉलो अप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप वो मतलब कि मैं सीसी के बारे में बता रही थी कि 2cc वो पूछ रहे होते हैं, तो आपने उनको बताना कि देखिए यहाँ पर ना जैसे 2cc, जैसे आपने सुना होगा कि सुपरवाइजर एक लेवल है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर देन मैनेजर है ना। तो यहाँ पर 2cc भी एक स्टेप है, एक लेवल है, और जो कि आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये आपने कैसे करना है, ठीक है। अब उसके बाद ना कुछ मतलब फॉर एवर के बारे में बताना है कि फॉर एवर हमें मतलब कि दो तरह से पैसा कमाना सिखाती है, ठीक है। अब उस आपने यहाँ पर उसको ये चीज भी क्लियर करनी है कि यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मतलब कि प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम, और दूसरा होता है प्रोजेक्ट शेयरिंग वाला काम। अब इसमें डिफरेंस क्या है ना, ये सारी चीजें भी आपने क्लियर करनी है। अब देखिए आपने उसको बताना है कि जो प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम है ना, ये देखिए अब जस्ट हमें यही पता है कि हमारी फैमिली में किनको हेल्थ की नीड है, ठीक है, हमें बाहर किसी को नहीं पता होता, और ना ही हमारा कोई क्राइटेरिया बड़ा होता है, ना ही हमारा कोई सोशल सर्कल बड़ा होता है कि हम ये काम कर ले। ना ही मैंने ये काम किया, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये काम करें ना। तो आपने उनको बताना है कि प्रोजेक्ट शेयरिंग वाला काम। अब कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि टीम बनाना मतलब कि बंदे जोड़ने वाला काम, एक चेन सिस्टम, ये तो आपने उसको ये भी क्लियर करना है कि देखिए ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस कभी भी हम मतलब कि आपने कभी देखा कोई भी इंसान बिजनेस अकेला कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें टीम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमने ना टीम बिल्ड करनी होती है अपनी, ठीक है। हम बिजनेस कभी भी अकेले तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि आपको पर्सन को किसी को मतलब कि आपको पर्सन कहीं से खुद से ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। आपको पर्सन प्रोवाइड किए जाते हैं, आपने उनको बताना है कि सीनियर की तरफ से ना आपको पर्सन प्रोवाइड किए जाते हैं। आपने जस्ट उनको गाइड करना है। आपने उनको ये भी बताना है कि देखिए मुझे आपको गाइड करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। मैंने कोई मतलब कि इधर उधर से यूट्यूब से वीडियोस तो ला के नहीं दी है ना आपको। मतलब कि 80% काम तो हमारा हुआ होता है, मतलब ग्रुप्स में बनी बनाई ट्रेनिंग आ जाती है। तो हमारा मतलब, और ये नहीं कि स्टार्ट में आपको पढ़ा दिया जाएगा कि आपने इस पर्सन को गाइड करना है। आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, ये सारी चीजें तो हम मिलकर ना मतलब कि काम करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ये सारी चीजें ना क्लियर करनी है, ठीक है। और उसके बाद पे आउट्स वाली वीडियो और ग्लोबल रैली के बारे में आपने बताना होता है, ठीक है। मतलब किन्होंने अचीव किया ग्लोबल रैली को, उनकी वीडियोस शेयर करें उनके साथ, उनके पे आउट्स शेयर करें, ये सारी चीजें ना आप उनके साथ शेयर करें। अब देखिए अब यहाँ पर ये भी है कि हमने किसी को ना कन्वेंस नहीं करना होता। कन्वेंस वाला काम कभी नहीं आपने करना कि किसी के पीछे पड़ जाना कि करें करें। कन्वेंस वाला काम हमने कभी भी नहीं करना। एक इंसान का दिल ना हम दो चीजों से जीत सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन, ठीक है, हो, और दूसरा हमारा रिलेशन। फॉलो अप में ना सबसे ज्यादा मेरा मानना है कि फॉलो अप में ना रिलेशन बिल्डिंग जो है ना वो बहुत अच्छा काम करती है। तो एक हमारे पास एक सही इन्फॉर्मेशन हो, हम जो हम अगले बंदे को दे रहे हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने कंपनी की ही बातें करते जाना है कि कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है, ये वो, मतलब उनको बताना है कि हम कंपनी लोगों को क्या दे रही है। लोगों का ना इंटरेस्ट इसमें होता है कि कंपनी लोगों को क्या दे रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आपने उनको क्लियर करनी है, ठीक है। सो उसके बाद ना ये एक तो हो गया इन्फॉर्मेशन, दूसरा हो गया रिलेशन बिल्डिंग, और तीसरा होता है वैल्यू, ठीक है। आपने हर चीज की ना, हर चीज की वैल्यू क्रिएट करनी होती है। जब मतलब कि हम 2cc प्लान दे रहे होते हैं ना, तो हमने वैल्यू क्रिएट करनी होती है कि जो पैसा मतलब हम उससे मांग रहे हैं, क्या उससे ज्यादा हम उसको दे भी पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना आपने करनी होती हैं। ओके। सो फॉलोअप में यही सारी चीजें हैं। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले।
दूसरा हीरा मैम ये भी चीज़ एक्सप्लेन कर दें कि जब एक पर्सन ज्वाइन करता है उसको किस तरह सेशंस के लिए इनवाइट करना है, ट्रेनिंग्स के लिए इनवाइट करना है, किस तरह उनको ट्रेनिंग्स देनी है ना, सारा कुछ मतलब डेली एक्टिविटी क्या देनी है वो सारा कुछ भी बता दें कि प्रॉपर लेके कैसे चलना है अपने साथ। ओके सर। ओके, सो मैं ना आपको जस्ट सिंपल वे में अपना तरीका बता देती हूँ। जब मैं उसको डे 1 की आप लोग मतलब के सेशन में मतलब आपको ग्रुप में आप उनको आपके मतलब कि ज्वाइन इनिशियल करवा इंटरव्यू के देते हैं। बाद। हाँ जी, इनिशियल इंटरव्यू के बाद। जी ओके, जी, इनिशियल इंटरव्यू के बाद रिजल्ट कैसे देते हैं, क्योंकि प्रॉपर फॉलोअप तभी से स्टार्ट हो जाता है ना। ओके सर। सो इनिशियल इंटरव्यू के बाद ना आपने कभी भी जिनसे इनिशियल इंटरव्यू करवाया होता है ना, उनसे कभी भी रिजल्ट नहीं सेंड करवाने होते, ठीक है? ना ही खुद करने होते हैं। आपने किसी थर्ड पर्सन से उसका रिजल्ट शेयर करवाना है, ठीक है? वो आपको बताएगा और बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं मतलब इंटरव्यू के बाद ना कि हमारा क्या रिजल्ट आया है। इनिशियल के बाद ही, फाइनल की बात तो अलग, इनिशियल के बाद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ठीक है? तो जस्ट आपने फिर थर्ड पर्सन से वो मैसेज करवाना है उनके सिलेक्शन का, ठीक है? उसके बाद उसको ग्रुप में ज्वाइन करवाना है। अब आपके 2 पर्सन हैं, 3 पर्सन हैं, 4 पर्सन हैं, ठीक है? आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएँ, ठीक है? ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएँ, उसमें उनके मतलब उनको डालें और उसके बाद ना आपने ना जैसे कि 7:30 पे सेशन है ना, तो 7 बजे आपने उनको मैसेज करना है, आर यू रेडी फॉर सेशन? ठीक है? आपने उनको मैसेज करना है और पूछना है कि वो कितना एक्साइटेड हैं इस मतलब सेशन अटेंड करने के लिए ना, तो ये पूछना है आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, ठीक है? आपने पहले ही मतलब पूछ लेना उनसे सेशन से पहले। उसके बाद जब ग्रुप में सेशन लिंक आ जाता है ना, उसके बाद आप अलग से भी सेंड कर दिया करें। अब ये नहीं काम करना कि ग्रुप आ गया होगा, पर्सन ने देख लिया होगा वहां से, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उनको बताना है कि ये सेशन अटेंड करें आप अच्छे से, और कुछ भी चीज अगर समझ में नहीं आती तो उसका फौरन से स्क्रीनशॉट लें और मुझसे पूछें, ठीक है? और उसके बाद जब ये सेशन आप अटेंड कर लें तो आफ्टर 10 मिनट मुझे इसका फीडबैक दें, ठीक है? और फीडबैक कैसे लेना होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि फीडबैक आपने उनको बोलना है कि आपने मेन मेन पॉइंट नोट करने हैं और आपको जो इसमें सबसे बेस्ट लगेगा ना, आपने वो वॉइस नोट में मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है? ये। और उसके बाद जब डे मतलब कि वो सेशन अटेंड कर लेते हैं, तो जब आपने डे 1 की एक्टिविटी देनी होती है ना, डे 1 की एक्टिविटी देनी होती है, तो आप जब डे 1 की एक्टिविटी उनको अलग से दें ना, तो एक मैसेज कर दें साथ में, वॉइस नोट कर दें। आप उनको मैसेज करें कि देखें ये डे 1 की एक्टिविटी है, ठीक है? इसमें आपने ना उनको बताना भी है कि इसमें कौन-सी चीज़ें बताई जाएँगी आपको, कंपनी प्रोफाइल के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएँगी, ठीक है? तो आपने ये उनको बताना है और उसके बाद आपने बोलना है कि ये ना बहुत मतलब आप जब ये अटेंड कर लें ना, देन हम एक कॉल रखते हैं, ठीक है? जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? और रिकॉर्डेड भी होती है, ठीक है? तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर दूँगी और आपको ना वर्क के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, ठीक है? तो आपने ना उसको ये भी बोल देना, आपने ये नहीं बोला कि मैं मतलब इस टाइम फ्री होती हूँ, आप मतलब उससे ये नहीं पूछना कि आप किस टाइम फ्री होती हैं। आप उसको बताएँ कि मैं इस टाइम फ्री होती हूँ और मैं इस टाइम मतलब हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है? इतने बजे के बाद मतलब 2 बजे, अगर कोई स्टूडेंट है तो 2 बजे के बाद रख ले, अगर कोई हाउसवाइफ है तो 12 बजे तक ना, मतलब ऐसे आप अपनी भी वैल्यू बना के रखा करें। ये नहीं कि बस आप जब फ्री हैं तो उनके लिए हाज़िर हो जाया करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी वैल्यू थोड़ी बना के रखा करें कि हम फ्री नहीं हैं, ठीक है? देन उसके बाद डे 1 की कॉल करें और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि डे 1 की कॉल कैसे करनी है और साथ-साथ अपनी वो जो शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं, वो भी शेयर किया करें। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे उनसे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। जब भी मैं करती हूँ ना वो शॉर्ट वीडियोज़ उनके साथ शेयर, तो बहुत ज़्यादा अगर कोई हाउसवाइफ़ है, तो उसके साथ वो वैसी वाली वीडियोज़ शेयर करे। अगर कोई स्टूडेंट है, तो बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी भी आती हैं, जो स्टूडेंट कर रहे होते हैं और वो इतना ज़्यादा यहाँ से अर्न कर रहे होते हैं, तो वो सारी वीडियोज़ भी आप लोग ना शेयर किया करें उनके साथ। और रिलेशन बिल्ड तो बहुत, बहुत अच्छी मतलब कि ये है। और अगर कोई मतलब जब वो डे 1 का सेशन अटेंड कर लेता हो ना, तो सुबह आपने मॉर्निंग का मैसेज कभी नहीं किसी को करना होता। अनकंफर्टेबल भी कुछ लोग फ़ील कर लेते होते हैं ना मॉर्निंग के मैसेज पे। तो आप अस्सलाम वालेकुम बोलें और साथ में गुड मॉर्निंग भी बोल दें, ठीक है? तो ये बड़ा अच्छा मतलब इम्प्रेशन होता है हमारा ना। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना होता है, छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखना होता है, तो इसमें फ़ॉलो-अप कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपने अच्छे से लेकर उनको चलना होता है और कभी भी मतलब किसी पर्सन को ये फ़ील नहीं करवाना होता कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं मुझे पता है, ये सारा कुछ ना आप उनको ये फ़ील कराएँ कि हम भी उनके जैसे हैं, अगर हम कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके, सो मुझे बता दें कि समझ आ गई है सबको? ओके।
सो अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। ओके। सबका सब कुछ क्लियर है? अच्छा, ये मैम एक और होता है कि मतलब ये लोग जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, आपने एक्सप्लेन करना है कि मतलब इनके डे वन के अंदर कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं, वो ग्रुप लेफ्ट करके चले जाते हैं, ट्रेनिंग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ डे टू में चले जाते हैं, मीन्स के ट्रेनिंग इनविटेशन इनिशियल इंटरव्यू हर चीज के बाद भी वो लेफ्ट करके चले जाते हैं ना, तो इनसे डील नहीं होती, तो वो क्या रीजन होती है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। क्योंकि ये वैल्यू नहीं बनाते ना उन चीज़ों की। क्योंकि ये शुरू से ही बता देते हैं, मतलब डे 1 से ही हमने उनको बताना होता है कि अगर हमारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? जब हम उन्हें सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं ना, मतलब डे 2 में तो ये होता है कि कुछ लोग जाके यूट्यूब से सर्च कर रहे होते हैं ना, तो मतलब आपने फर्स्ट डे में ही उनको क्लियर कर देना होता है कि यूट्यूब से जाके वो सर्च नहीं करें, ठीक है? आप उनको ये बात बताया करें ना कि जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं वो हमेशा गूगल से जाकर सर्च करते हैं। गूगल एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, वहाँ पर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकता, ठीक है? तो ये चीज़ों की वैल्यू जब हम नहीं बनाते ना, तो वो ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, और उसके बाद जब हम अपनी वैल्यू भी नहीं बनाते ना, तो इसीलिए वो हमें भी बिना बताए ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है? मेरे साथ तो ये होता है कि मेरी जो होती है ना प्रॉस्पेक्ट, अगर उनको समझ नहीं आ रही हो या कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो या उनका मतलब कोई भी हो इश्यू, तो वो मुझे बता देती होती है कि आप ना हमें लेफ्ट करवा दें, हमने नहीं लेनी ट्रेनिंग। तो ऐसा होता है कभी-कभी ना, तो जब हम चीज़ों की वैल्यू नहीं बनाते ना, देन उसके बाद प्रॉस्पेक्ट लेफ्ट करते हैं ट्रेनिंग को, ग्रुप भी लेफ्ट करते हैं बिना बताए। हाँ बिल्कुल, वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप देखो, आप लोगों के पर्सन जाते हैं, मतलब वो 2cc प्लान के बाद भी चले जाते हैं 91-90,000 का सुन के, ठीक है, आप एक बंदे के सामने आप देखो, आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपने एक बंदे के सामने जो है ना एक बैग में पैसे भर के रख दिए हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपने एक बैग के अंदर पैसे भर के लोगों के सामने रख दिए हैं, ठीक है, डेफिनेटली हर बंदे का दिल चाहेगा कि वो बैग उसको मिले, ऐसी बात है ना। तो सेम जब आप अपने प्लेटफॉर्म को ऐसे अगले बंदे के सामने पेश करो कि अगले बंदे को लगे कि ये फॉरएवर जो है ना पैसों का भरा हुआ बैग है जो कि उसके सामने पड़ा हुआ है, वो बंदा कभी भी उसको उठाए बगैर नहीं छोड़ेगा, ठीक है, मतलब अपने रास्ते नहीं, एक बंदा रोड पे चल रहा है और उसके सामने पैसों से भरा हुआ बैग पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी इसको ले सकता है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा पागल नहीं होगा जिसको जो इसको छोड़ के जाएगा, उसको पता है कि पैसे की बहुत वैल्यू है, वो डेफिनेटली बंदा उठाएगा। बट अगर आप अगले बंदे के सामने एक गंदा सा बैग बना के रख दो, ठीक है, मतलब एक रोड पे गंदा सा बैग पड़ा हो, उसके अंदर भी कुछ ना हो, तो किसी बंदे को बोलो भी ना कि ये उठा के ले जाओ घर, तो वो बंदा नहीं लेके जाता, क्योंकि उस बैग की उसके सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके सामने किस चीज की वैल्यू होगी, पैसों से भरे बैग की, वो उसके सामने रख दो, अगर उसको कोई नाम ही ना बोले कि तुम उठा के घर ले जाओ, बंदे फिर भी ले जाते हैं, ठीक है। तो सेम आपका प्लेटफॉर्म है, इसकी वैल्यू क्रिएट करोगे तो लोग इसको ज्वाइन करेंगे, इस आपके साथ आएंगे, ठीक है, लोगों की भी लाइफ चेंज होगी, आपकी भी होगी। बट अगर आप वैल्यू ही नहीं क्रिएट करोगे, अपनी ट्रेनिंग सिस्टम की वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे, अपने अपलाइन की वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे और अपनी वैल्यू भी नहीं क्रिएट करोगे, तो ये 3 वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली 4 कर ली, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू होती है आपकी अपनी, फर्स्ट वैल्यू आपकी अपनी होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू होती है आपके अपलाइन की, थर्ड वैल्यू ट्रेनिंग की, फोर्थ वैल्यू फॉरएवर की, ठीक है। तो ये आप 4 चीजों की वैल्यू बनानी जब स्टार्ट कर देंगे ना, हर पर्सन आपके साथ जो है ना 2cc करेगा और ट्रेनिंग भी नहीं छोड़ के जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना खत्म हो जाएंगी जब आप हाइप क्रिएट करना और ये वैल्यूज देना बंदे को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फॉलोअप का मेन जो होता है ना, वो 2 ही होते हैं, फॉलोअप के जो मेन 2 होती हैं चीजें, एक होता है रिलेशन बिल्डिंग, एक होता है वैल्यू बनाना। ये 2 काम करो, आपका डेफिनेटली बंदा जो है ना, वैल्यू देने के बाद देखिए, आप पर्सन को वैल्यू भी दे देते हैं, पर पर्सन क्यों नहीं ज्वाइन करता, क्योंकि उसको बिलीव नहीं होता, उसको ट्रस्ट नहीं होता। बट जब आपने वैल्यू भी दी होगी और रिलेशन भी बनाया होगा, तो फिर डेफिनेटली बंदा आप पे ट्रस्ट करके इजीली ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो ये 2 काम आपने करने हैं और इन 2 कामों के ऊपर स्टडी करें, हमारा काम है आपको बेसिक बेसिक बताना है, ठीक है। बट पॉइंट को पकड़ के उस पर प्रॉपर स्टडी करना, ये आप लोगों का अपना फर्ज होता है।
और उसके बाद एक और चीज, जस्ट अ मिनट। हाँ, उसके बाद एक और चीज, देखिए आपने स्कूल और मतलब कॉलेजेस में भी देखा होगा कि हमारे कुछ टीचर्स होते हैं जो हमें पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर होते हैं। हम कुछ टीचर्स को पसंद करते हैं और दूसरी साइड में हम कुछ टीचर्स को पसंद नहीं भी करते। क्या रीजन होती है? टीचर का बिहेवियर, टीचर का नॉलेज। जो टीचर हमें अच्छा नॉलेज देते हैं, ठीक है, वो चाहे स्ट्रिक्ट भी होते हैं ना, हम उनके साथ कॉपरेट कर जाते हैं, ठीक है। बट एक बोरिंग सा टीचर हो, मारी जाए बच्चों को और नॉलेज भी कुछ ना दे, तो हर बच्चा उसको मतलब बाद में जो है उल्टा सीधे बोलेंगे ना। तो यहाँ पे भी ये चीज होती है। पर्सन फॉरएवर पे तो बिलीव करके आता आता है, वो फर्स्ट बिलीव करते हैं अपने अपलाइन के ऊपर, ठीक है, कि उसका अपलाइन क्या चीज है। तो जब आप अपनी वैल्यू बना लेते हो ना, तो बहुत हद तक जो है ना, पर्सन देखो फॉरएवर को कोई भी बंदा नहीं ज्वाइन करेगा। पीपल जो है ना, हाँ, कोई भी पर्सन प्रोडक्ट नहीं लेगा। आशुतोष की एक फेमस लाइन है कि पीपल बाय यू, ठीक है, मतलब लोग आपको खरीदते हैं, प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। 99,000 में मैं अक्सर अपनी सीनियर अप्रोचेस के अंदर, क्लोजिंग के अंदर एक वर्ड यूज करता हूँ। मैं अपने प्रोस्पेक्ट को एक बात बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे हर चीज को साइड में कर दें, फॉरएवर को साइड करें, कंपनियां भाग जाती हैं, हर चीज को आप साइड करें। आप कुछ कुछ भी ना देखें, आप ये ना समझें कि आपने 2cc के प्रोडक्ट लेने हैं। मैं बंदे को कहता हूँ कि आपने ज्वाइन करना है मुझे, 1 लाख में आपने मुझे बाय करना है, ठीक है, और आपको ग्रो करवाना मेरी जिम्मेदारी होगी। आप अगर मुझे, आप फॉरएवर को साइड करो, आप मुझे बाय करते हो, तो आपको मंथली जितनी आपके, जो मैंने बंदे से गोल पूछे होते हैं ना, कि आप 3 मंथ में कितना कमाना चाह रहे हो, 5 मंथ में, 6 मंथ में आप कितना अर्न करना चाह रहे हो। मैं बंदे को कहता हूँ कि देखो, अगर आप मुझे बाय करते हो और 4 से 5 मंथ, 6 मंथ मुझे देते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। 2cc करने के बाद आपको लाखों के चेक आने लग जाएंगे। बट डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ चलोगे, तो 4-5 मंथ के अंदर एक टाइम आएगा कि मैं आपकी मंथली इनकम 1 लाख क्रॉस करवा दूंगा, ठीक है। जिस तरह मैंने अपना अचीव किया, डेफिनेटली मैं आपको भी अचीव करवाऊंगा, सही है। तो पर्सन इजीली, मैं फिर उनके सामने मैं एक पॉइंट रखता हूँ, इसको कहते हैं साइलेंट क्लोजिंग। मैं फिर लास्ट पे एक पॉइंट मारता हूँ कि देखो, मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट की जगह पे 1 लाख में 2cc नहीं कर रहे, आप मुझे परचेज कर रहे हो, मुझे बाय कर रहे हो, ठीक है, और आपको 6 लाख, सॉरी, 6 मंथ के अंदर, 5 मंथ के अंदर 1 लाख की इनकम जो है ना मंथली तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं पर्सन से क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप मुझे जो है परचेज करना चाहोगे, मीन्स के मेरे साथ स्टार्ट करना चाहोगे। फिर मैं चुप कर जाता हूँ, फिर मैं कुछ भी नहीं बोलता बंदे के सामने। जब मैं एक बात रख देता हूँ ना, बंदे, इसको कहते हैं साइलेंट क्लोजिंग। बंदा कंफ्यूज हो जाता है, बंदे को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है, हाँ या ना। और मोस्टली केसेस के अंदर होता है 90% अबाव लोग कह देते हैं हाँ जी, क्योंकि उनको मेरे पे बिलीव होता है, मैंने उनको अपनी वैल्यू बनाई होती है पहले से। फिर मैं उनको अपने बिहाफ पे परचेज करवाता हूँ, जब मेरी उनकी नजर में वैल्यू बनी होती है। और आप अपनी वैल्यू कैसे बना सकते हो? अपनी वैल्यू एफिशिएंसी या झाड़ झाड़ के नहीं बनती। पर्सन को नॉलेज दो, कुछ पॉइंट्स पे स्टडी कर लो। कुछ बुक्स हैं लाइक रिच डैड पुअर डैड। उसके बाद मेरी तो दो ही फेवरेट समरीज हैं, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड बुक की समरी, ठीक है। उसके बाद जो है ना, थिंक एंड ग्रो रिच। ये दोनों बुक, ये जो दो बुक्स है ना, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप इनको पढ़ सकते हो, इनको स्टडी करो। और इनके बाद आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा, क्योंकि ये दो किताबें ऐसी किताबें हैं। रिच डैड वर्सेस पुअर डैड को टाइटल मिला हुआ है कि पैसे पे बनाई गई दुनिया की नंबर 1 किताब है रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, ठीक है। इसमें सारी पैसे की, अमीर की और गरीब की प्रॉपर रियलिटी है। उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो ये नहीं कि जो मिलियनर थे, बिलियनर जो थे ना, ठीक है, मतलब जिनकी कम से कम भी वेल्थ अरबों डॉलर्स के अंदर थी, अरबों रुपीस के अंदर नहीं थी, अरबों डॉलर्स के अंदर थी। लाइक जो दुनिया के 500 सबसे अमीर तरीन लोग थे ना, उनकी उन्होंने लाइफ पे स्टडी करके उनका एक्सपीरियंस उस बुक के अंदर डाला था। उसके जो राइटर थे ना, उनके इंटरव्यूज लेके। तो ये दो बुक्स की समरी आप लोग खुद समझो। उसके बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट को इन दो बुक्स के हिसाब से जब चलाओगे ना, उनका माइंड ऐसा बनेगा कि वो डेफिनेटली बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जॉब तो लाइफ में कभी करेंगे ही नहीं ना। तो इसमें देखिए, आपकी भी ग्रोथ है, उनकी भी ग्रोथ है। हम किसी पर्सन के साथ गलत तो नहीं ना कर रहे। हमारे साथ देखो, जैसे मैं आपका बाकियों को छोड़ता हूँ, मैं अपनी और हीरा मैम की बात करता हूँ, ठीक है।
देखिए मैंने खुद कमाना स्टार्ट किया, मेरा इस मंथ का जो सुपरवाइजर है, अभी मेरा लेवल सुपरवाइजर है, ठीक है। और आप लोग, अच्छा मुझे आप लोगों से एक बात कंफर्म करनी थी। आप लोग मुझे सब लोग बताओ, किसी को आइडिया है कि मेरा इस मंथ का चेक कितना है? चैट बॉक्स में बताना, चैट बॉक्स में मुझे बताना किसको आइडिया है मेरा इस मंथ का चेक कितना है, पे आउट कितना है इस मंथ का। आइडिया लगाओ। ओके। ओके, देखिए ये जो जनवरी और दिसंबर 2 मंथ थे ना, इन इन 2 मंथ्स के अंदर मैंने देखा है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मतलब इतने इतने बड़े लेवल्स वाले पर्सन्स भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब ये बिजनेस नहीं हो रहा। आपको पता है कि मतलब हमारे कंट्री की सिचुएशन कितनी खराब है, और इवन के इतनी बड़ी टीम के अंदर से जो है ना, सबसे ज्यादा इन मंथ इस लास्ट मंथ के अंदर जो है ना मेरे सीसी निकले हैं, ठीक है। मतलब कह लें कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कुछ है, मतलब जिन लोगों के नीचे हजारों हजारों पर्सन्स की टीम है, ठीक है। मतलब जिसकी डाउन में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी डाउन में 1,000 2,000 3,000 लोग हैं। उन सब से भी ज्यादा देखे तो मतलब हर किसी से तो नहीं मैं कह रहा, बट काफी कह लें कि टॉप 10 के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर टॉप 10 भी नहीं, टॉप 5 के अंदर हमारा बिजनेस आया, हमारी टीम का। जस्ट हम 25 से 30 लोगों ने, मतलब जिन लोगों की डाउन में 600 लोग हैं, 500 लोग हैं, उनको भी बीट किया इस मंथ, ठीक है। और मतलब ये 2 मंथ के अंदर सबने बोला था कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, तो उसी की प्राइस बहुत होगी, हमारा बिजनेस नहीं होगा, अब कोई ज्वाइन नहीं करेगा। बट देखो ज्वाइन करने वाले करते हैं, और उसका हमने मतलब प्रूव भी दिया हमारी टीम ने कि जिसने करना होता है उसके सामने प्राइस मैटर नहीं करती। जब 2cc पिछले साल की बात है, 58,000 का हुआ करता था, उसके बाद 2cc हो गया था 65,000 का, ठीक है, फिर 2cc हुआ 68 का। जब 2cc 72 का हुआ, मीन्स के 70 क्रॉस किया ना, तो हम लोगों को मतलब काफी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार अब कोई बंदा ज्वाइन नहीं करेगा, 2cc बड़ा महंगा हो गया। फिर 2cc 75 से 72 से 76 पे चला गया, फिर मतलब लोगों ने यही बोला कि कोई नहीं ज्वाइन करेगा। उसके बाद जो 2cc है वो 80,000 पे चला गया, फिर लोगों ने यही बातें बोली कोई नहीं करेगा। 88 89 मतलब 90 क्रॉस करता करता 1 लाख तक चला गया। फिर भी जिन्होंने स्टार्टअप लेना होता है लोग करते हैं, ठीक है। मैटर वही चीज है कि वैल्यू बना दो और हर पर्सन स्टार्ट करेगा ना, तो प्राइस मैटर नहीं करती, जस्ट आप बंदे को नॉलेज दो, अच्छे नॉलेज दो, ताकि बंदा आप पे भी बिलीव करे, और अथेंटिक नॉलेज दो और फैक्ट्स पे बात करो, ठीक है। देखें इस बिजनेस का रूल है फैक्ट फैक्ट एंड देन इंफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रिपल F। अब ट्रिपल F क्या है कि दो चीजें वो बताओ, फैक्ट्स, ठीक है, ताकि बंदे को आपकी बात गलत ना लगे। जैसे आप पहला फैक्ट बता दो कि पाकिस्तान की इस टाइम कितनी खराब इकोनॉमिक कंडीशन चल रही। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने ये नहीं करना, फैक्ट आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपने एक फैक्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप कोई और फैक्ट दे दें कि लाइक पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी चल रही हैं, ठीक है। थर्ड आप जो इंफॉर्मेशन दोगे कि इस मतलब इन ये दो आपने फैक्ट बताया कि इतना खराब हालात चल रहे हैं, इतनी खराब जो है गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। थर्ड आप जब इंफॉर्मेशन दोगे ना, फैक्ट फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, कि आप इन मतलब चीजों से किस तरह हम निकल सकते हैं, अवेयरनेस दोगे थोड़ी सी, बंदा आप पे बिलीव करेगा, ठीक है। तो हमेशा पर्सन को फॉलोअप में ये 3 पॉइंट्स लिखाओ, फैक्ट फैक्ट एंड देन इंफॉर्मेशन, ठीक है। FFI, सॉरी ट्रिपल F नहीं है, FFI, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। और बाकी फॉलोअप आप लोगों ने काफी अच्छे से समझा, एंड मैं आप लोगों को, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ, देन मैं आपको कुछ बताता हूँ।